डर एक ऐसी चीज है जो देखने में छोटी लगती है लेकिन अपने असर से इंसान को अंदर तक हिला देती है। बहुत लोग सोचते हैं कि डर बस एक भावना है, आता है चला जाता है, लेकिन असल में डर एक आदत है जो हमने खुद को सिखाई है। हमने अपने मन को बार बार बताया है कि कुछ चीजें हमारे बस की नहीं है, और जब हम बार बार ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं तो वही बात हमारे अंदर गहरी छाप छोड़ देती है। फिर वो छाप हर नई स्थिति में असर दिखाती है। जब भी कुछ नया करने जाते हैं, मन के अंदर से एक आवाज आती है कि क्या तुम कर पाओगे, और उसी आवाज के साथ डर फिर से पैदा हो जाता है। डर की जड़ होती है इनसिक्योरिटी का एहसास। हम हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे, हर स्थिति, हर इंसान, हर नतीजा हमारी मर्जी से चले, लेकिन जैसा ही कंट्रोल छूटने लगता है डर शुरू हो जाता है। जरा सोचो, क्या इस दुनिया में कुछ भी ऐसा है जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हो? हमारा शरीर भी नहीं। सांस लेना भी एक प्रक्रिया है जिसे प्रकृति चलाती है। फिर कंट्रोल किस बात का? हर चीज पर कंट्रोल चाहना ही डर का बीज है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, भरोसा करना सीख जाते हो, तभी तुम्हारा मन आजाद होता है। डर के 3 रूप होते हैं: कल का डर, लोगों का डर और नतीजे का डर। ज्यादातर लोग कल के डर से डरते हैं, लोगों की राय से डरते हैं और नतीजों से डरते हैं। कल से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो अभी दिखाई नहीं देता। हम हमेशा आने वाले कल की कल्पना में जीते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अगर बुरा हो गया तो। लेकिन भविष्य कोई सच्चाई नहीं, बस मन की कल्पना है। जो चीज हुई ही नहीं उससे डरना कैसा? लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हमने अपने मन को यह समझाया ही नहीं कि कल अपने समय पर आएगा, और जब आएगा तब हम उसका सामना करेंगे, अभी नहीं। लोगों की राय का डर भी इंसान को तोड़ देता है। हम हर समय अपनी छवि के लिए जीते हैं। हमें लगता है अगर लोग हमें कमजोर समझेंगे, बुरा कहेंगे या हमारे बारे में गलत बोलेंगे तो हम टूट जाएंगे। लेकिन क्या सच में इंसान लोगों की बातों से टूटता है? नहीं। इंसान तब टूटता है जब वो दूसरों की बातों को सच मान लेता है। जब तक तुम्हारा अपने प्रति विश्वास मजबूत है, तब तक दुनिया की कोई भी बात तुम पर असर नहीं डाल सकती। तीसरा है नतीजे का डर। हम हर काम करने से पहले उसके नतीजे का सोचने लगते हैं कि अगर बुरा हुआ तो, अगर हार गया तो, अगर नुकसान हो गया तो। लेकिन सोचो, नतीजा कब हमारे हाथ में था? हम तो सिर्फ काम कर सकते हैं, नतीजा तो प्रकृति तय करती है। फिर जिस चीज पर कभी हमारा हक था ही नहीं, उससे इतना डर क्यों? जो होना है वो अपने समय पर होगा। लेकिन अगर हमने कोशिश ही छोड़ दी तो हमने जीना छोड़ दिया। डर का सबसे बड़ा इलाज है अनुभव। जब तक तुम डर के सामने खड़े नहीं होते, तब तक उसकी सच्चाई नहीं समझ पाते। जो चीज दूर से पहाड़ लगती है, पास जाकर देखो वो छोटी सी चढ़ाई निकलती है। लेकिन हम बचपन से भागते आए हैं, अंधेरे से, परीक्षा से, लोगों की डांट से, जवानी में असफलता से, समाज से, रिजेक्शन से। हर उम्र में हमने डर को पाला है, और जब वो बड़ा हो गया तब हमने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं इतना क्यों डरता हूँ। डर को कम करने का बस एक तरीका है, उसका सामना करना। हर दिन अपने किसी छोटे डर को चुनौती दो। जिस इंसान से बात करने में हिचक हो उससे बात करो। जिस काम से डरते हो उसका पहला कदम उठाओ। देखना, जैसे जैसे तुम डर के पास जाओगे वो डर पिघलता जाएगा, और एक दिन समझ में आएगा कि डर तो बस एक भ्रम था। डर को हराने के लिए एक और चीज जरूरी है, अपने मन से बात करना। जब मन कहे कि मैं नहीं कर सकता, तब जवाब दो, मैं कर सकता हूँ। जब मन कहे ये मुश्किल है, तब कहो हर मुश्किल में एक मौका छिपा है। अपने मन से बार बार ये कहना सीखो कि मैं अपने डर का मालिक हूँ, डर मेरा नहीं। क्योंकि मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन के सेवक बन जाते हैं। वो कहता है डर लगता है तो हम काम छोड़ देते हैं, वो कहता है मुश्किल है तो हम पीछे हट जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जिसे संभालने के लिए मन मिला था उसी के अधीन हम जी रहे हैं। जरा सोचो, डर का मतलब ही है दूरी। जिस चीज से तुम दूर भागते हो वही चीज तुम्हें तोड़ती है। जिस दिन उस दूरी को मिटा दिया उस दिन वो डर खत्म हो गया। डर तब तक है जब तक तुम उससे दूर हो। जिस दिन तुम उसके साथ खड़े हो गए वो डर बस एक परछाई बनकर रह जाता है। और कभी कभी डर एक संकेत भी होता है। डर हमें बताता है कि जहां हम कमजोर हैं वहां और मजबूत होने की जरूरत है। डर एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। उस डर से भागना मतलब अपनी कमजोरी को कभी समझना ही नहीं, उसका सामना करना मतलब अपने बढ़ने का रास्ता खोलना। इसलिए जब भी डर महसूस हो तुरंत अपने मन से पूछो, ये डर मुझे क्या सिखाने आया है? उसका जवाब तुम्हारे अंदर ही है। डर कभी जिंदगी से नहीं जाता, लेकिन वो तुम्हारा मालिक रहना बंद कर सकता है। तुम्हें हर बार नया डर मिलेगा, नई स्थिति मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा नजरिया बदल गया तो हर बार तुम उस पर जीत पाओगे। जैसे एक सैनिक हर युद्ध के लिए तैयार रहता है, वैसे ही एक समझदार इंसान हर स्थिति के लिए तैयार रहता है। जिंदगी का एक नियम है, जहां डर है वहीं आगे बढ़ने का मौका है। जो इंसान अपने आराम के घेरे से बाहर नहीं निकलता वो कभी बड़ा नहीं बनता। तुम्हें डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि कुछ खोना पड़ेगा, पर याद रखो, जो खोने के लिए तैयार नहीं है वो पाने के लायक नहीं है। हर नई शुरुआत में थोड़ा खतरा तो होता ही है, लेकिन खतरे के बिना जिंदगी बस एक दोहराव बन जाती है। डर से मुक्त होने के लिए शुक्रगुजारी यानी ग्रेटिट्यूड भी जरूरी है। जब तुम्हारा ध्यान उस पर होता है जो तुम्हें मिल चुका है, तो जो खोने का डर है वो कम हो जाता है। हर सुबह उठकर अपनी जिंदगी के 3 अच्छे पहलू को याद करो। सेहत है, परिवार है, रोजी रोटी है, कुछ ना कुछ तो है। हर चीज के लिए धन्यवाद महसूस करो। जब तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर मिलने वाली चीजों पर जाता है तो मन हल्का हो जाता है। कई बार हम डर से नहीं, अपनी कल्पना से डरते हैं। हम किसी चीज को सोच सोच कर इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो असलियत से कई गुना ज्यादा डरावनी लगती है। लेकिन जब वो बात सच में होती है तो एहसास होता है कि इतना तो कुछ था ही नहीं। यही तो माया है। मन कल्पना करता है और हम उस कल्पना को सच्चाई मान लेते हैं। एक और बात समझनी जरूरी है, डर और समझ यानी विवेक दोनों अलग चीजें हैं। डर बेकार है पर समझ जरूरी है। डर तुम्हें रोकता है लेकिन समझ तुम्हें संभालती है। अगर किसी काम में सच में खतरा है तो उसे समझना, योजना बनाना, सावधानी रखना, ये समझदारी है। लेकिन बिना वजह भागना,
अपने ही मन के अंधेरे से घबरा जाना, ये डर है। समझ के साथ डर को अलग करना सीखो, तब तुम्हारे फैसले क्लियर होंगे। और सबसे जरूरी, अपने डर के साथ बैठो, उससे भागो मत। रात में अकेले बैठो, आंखें बंद करो और अपने सबसे बड़े डर को सोचो, उसका नाम लो, उसे महसूस करो। देखो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो बस तुम्हारे अंदर एक भावना है। उसे देखते देखते मन शांत होने लगता है। जब तक तुम डर से लड़ते रहोगे वो मजबूत रहेगा, लेकिन जब तुम उसे समझ लोगे, स्वीकार लोगे, तब वो खत्म हो जाएगा। जिंदगी में डर एक गुरु है, दुश्मन नहीं। वो तुम्हें दिखाता है कि अभी कहां तुम्हारा इंप्रूवमेंट बाकी है। अगर तुम्हें मंच पर बोलने से डर लगता है तो वही तुम्हारा अगला कदम है। अगर तुम्हें लोगों के बीच अपनी बात रखने से डर लगता है तो वही तुम्हारा नया स्तर है। हर डर के पीछे एक मौका छिपा होता है, और जब तुम उस मौके को पकड़ लेते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पहचान दोनों बदल जाते हैं। हर दिन अपने डर के साथ एक छोटा सा प्रयोग करो। कल से बस एक डर का सामना करने का निश्चय लो। जैसे ही मन कहे ये मत करो, उसी वक्त कहो अब तो करके ही दिखाऊंगा। ये जो अब करके दिखाऊंगा वाली भावना है ना, यही इंसान को महान बना देती है। यही तुम्हारे अंदर वो आग जलाती है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। ये याद रखो कि जिंदगी का असली मजा तब है जब तुम उसे पूरी तरह जीते हो, बिना किसी बंधन के। डर एक बंधन है और जिंदगी एक सफर। अगर तुम बंधन तोड़ दोगे तो सफर खूबसूरत हो जाएगा, हर दिन नए रंग लाएगा। कुछ खोओगे, कुछ पाओगे, कुछ सीखोगे, पर जियोगे पूरे दिल से। डर से भागकर जिंदगी को छोटा मत बनाओ, उसका सामना करके जिंदगी को बड़ा बनाओ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा अपना फैसला है, चाहो तो डर के साथ जी लो या चाहो तो आजादी के साथ। लेकिन याद रखो, जो इंसान अपने अंदर के डर से जीत गया, उसे दुनिया का कोई तूफान हरा नहीं सकता।